20-30 सालों से माँ बाप अपने बच्चों को एक सच बोलते आए हैं जो वाकई में सच था कि बेटा बेटी इंजीनियर बन जाओ, लाइफ सेट है, जेईई क्लियर कर दो, लाइफ सेट है। एंड 20-30 साल तक ये सच वाकई में, जैसे मैंने बताया, सच था। आज ये एक झूठ बन चुका है, एक कड़वा झूठ जो शायद हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी उसे सच मान के बैठे हैं और इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये झूठ क्यों बन चुका है, लाइफ क्यों एक इंजीनियर बनने के बाद सेट नहीं है और इंजीनियरिंग किस रूप में बदल गई है ताकि आप लाइफ तब भी सेट कर पाए, क्योंकि लाइफ तो सेट करनी है। सबसे पहले जानते हैं आप हर साल भारत में कितने इंजीनियर निकलते हैं? 15 लाख। यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इन 5 देशों में हर साल जितने इंजीनियर कुल मिला के निकलते हैं उससे ज्यादा भारत में ही निकलते हैं हर एक साल, 15 लाख। और ये 1990 सन 2000 के आसपास बढ़ने लगा, राइट? उस समय पे प्राइवेट कॉलेजेस फूट गए, टियर 2 टियर 3 शहर, हर एक शहर में अनगिनत इंजीनियरिंग कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेजेस को पता चल गया यार ये तो बहुत ही बढ़िया पैसे बनाने वाला इंजन बन चुका है। माँ बाप बच्चों को बोल रहे हैं इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो। बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, कंपनियों को इंजीनियर चाहिए, एवरीथिंग वर्क्स। एंड इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि 2000 के आसपास जो इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री थी, जो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बड़े स्केल पे इंडस्ट्री बन चुकी है, दे वर रिक्रूटिंग मास लेवल। They were not recruiting 5, 6, 10 टॉपर वॉपर ना, वो एक कैंपस में जाके पूछते थे आप कितने बच्चे हमें दे सकते हैं। एंड अगर वो 5000 था, 10,000 था, 20,000 था, वो सबको रिक्रूट करते थे, बिकॉज द बिजनेस मॉडल ऑफ आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री इज लोगों को एक प्रोजेक्ट में डालना, क्लाइंट को उस इंसान के लिए बिल करना, तो जितने ज्यादा लोग उतने ही ज्यादा बिलेबल आवर्स, उतना ही ज्यादा रेवेन्यू। The model was a classic profitable model. So at its peak, just so you know, Indian IT services, the top companies alone were absorbing nearly 6 lakh engineering graduates every year. 6 लाख। और वही सिस्टम था, वही कन्वेयर बेल्ट था। इंजीनियरिंग की डिग्री ली, आईटी सर्विस ने उठाया, कहानियां लोगों तक पहुंची, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लोगों ने दाखिला लिया, डिग्री ली, आईटी सर्विसेज ने उठाया, कहानी पहुंची, एंड द सर्कल कंप्लीट्स। ब्यूटीफुल। अब ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये कुछ सालों से धीमी होती आ रही है और अब जाके ना ऑलमोस्ट रुकना शुरू हो चुकी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं उन्होंने मिलकर पता कितने ग्रेजुएट हायर किए? 9,500। 6 लाख एट इट्स पीक, 9,500 राइट नाउ। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये नंबर 2.25 लाख के करीब था। तो उससे भी अगर कंपेयर करेंगे, जो हाल ही की बात है 4 साल पहले, दैट नंबर हैज नाउ रिड्यूस्ड टू 9,500। तो सबसे बड़ा सदमा और ये जो झूठ, आज का झूठ कि इंजीनियर बन जाओ लाइफ सेट है, इसको चैलेंज करने वाला सच ये है कि जिस सिस्टम के बेसिस पे आपने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में भेजा या आप खुद इंजीनियरिंग में गए, वो सिस्टम ही धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। एंड उसकी वजह से सरप्राइजिंगली महामारी है। 85% of engineers on an average are still unemployed. And unemployment ना अलग अलग किस्म की होती है, because as you grow higher in your degree, आप अपनी औकात, supposed औकात, उससे नीचे की जॉब्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक इंजीनियर अगर बोलता है यार मैंने 4 साल मेहनत करी है, इतने पैसे गवाए, ये एग्जाम क्लियर किया, वो सब किया, इतने प्रोजेक्ट्स करे, इतने एग्जाम दिए वगैरह वगैरह, मैं 20,000 की नौकरी तो नहीं लूंगा, मैं उबर ओला तो नहीं चलाऊंगा, मैं ब्लिंकिट ज़ेप्टो की डिलीवरी तो नहीं करूंगा। करनी भी नहीं चाहिए, कायदे से बिल्कुल सही है। सो यू कीप वेटिंग फॉर द जॉब दैट यू थिंक विल बी फॉर यू, एंड दैट सरप्राइजिंगली लीड्स टू इवन हायर अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस सेगमेंट, क्योंकि वो परफेक्ट जॉब की वेट कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि ये हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी तो नहीं है, ये तो सिर्फ वो घिसे पिटे वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कहानी होगी। There was an RTI filed for the 2024 placement season at 23 IIT campuses. Total registered students 21,500. Total placed students 13,500. मतलब करीब 38% of IITians
वर अनप्लेस्ड। IIT बॉम्बे की प्लेसमेंट 93% से 86%, IIT दिल्ली की 88% से 73%, IIT रुड़की की 99% से 80%, हैदराबाद की 87% से 69%। IIT बॉम्बे का लोएस्ट पैकेज 4 लाख रुपए साल का था। इंसान IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है, चाहे वो जितना भी घटिया हो, IIT बॉम्बे के लास्ट में हो, कम से कम जेई में बहुत अच्छे नंबर लाकर ही तो IIT बॉम्बे घुसा होगा। और इस 4 लाख के पैकेज को 10 स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं होगी उनके पास। ये वही स्टूडेंट्स होंगे जिनके घर पे मिठाइयां बांटी गई होंगी जब उन्होंने जेई क्लियर किया था और ये पता चल गया कि वो IIT बॉम्बे तक जा सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है समझना जरूरी है, बिकॉज दिस इज सिस्टमिक। इसमें से कौन सी चीजें शायद वापस आ जाएंगी, कौन सी चीजें शायद परमानेंटली चेंज हो चुकी हैं, दैट इज अ की क्वेश्चन। सबसे पहले IT सर्विसेज सेक्टर इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। धीरे धीरे द मॉडल इज नॉट रियली कोलैप्सिंग, बट द नंबर ऑफ पीपल दे रिक्वायर दैट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग, क्योंकि AI आ चुका है, नेचर ऑफ काम बदल गया है, आउटसोर्सिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स जो थे वो बदल गए हैं। ऑफ कोर्स जो शॉर्ट टर्म चीजें हैं कि टैरिफ वैरिफ आ गया था वगैरह, उससे शॉर्ट टर्म कुछ ब्लिप्स आए हैं, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मेरे हिसाब से यही है दैट IT सर्विसेज आर रियलाइजिंग जो काम 3, 4, 5 लोग कर सकते थे वो शायद 1 या 2 लोग ही कर सकते हैं विद द असिस्टेंस ऑफ AI। सो वी डोंट नीड एज मेनी पीपल। हमने अपना काम भी थोड़ा सा एलिवेट कर दिया है, तो हम लो लेवल काम नहीं करते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू गो हायर अप द वैल्यू चेन। एंड अ लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट हैड हैपेंड पोस्ट कोविड, स्पेसिफिकली 21-22 के पीरियड में, तो वो अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसलिए और ज्यादा लोगों की कम से कम 2-3 साल मुझे ऐसा लगता है जरूरत तो नहीं हो। दूसरी चीज विच इज फंडामेंटल एंड आई थिंक इज हियर टू स्टे, AI ने एंट्री लेवल कोडर्स की जरूरत बहुत हटा दी है। आए दिन कोई ना कोई टूल आता ही रहता है। क्लॉड तो पागल ही हो चुका है, ChatGPT कोडेक्स लॉन्च कर चुका है, कर्सर, लवेबल, ये सब आ चुके हैं। नाउ यू विल से यार नहीं, वाइब कोडर्स ना एक्चुअल कोडिंग रिप्लेस नहीं कर सकते, बट इवन एट द टॉप मोस्ट कंपनी जैसे एंथ्रोपिक है जो कि क्लॉड बनाता है, none of their engineers are coding. This is on record. आप जाके देख सकते हैं, there are testimonials, there are reports, there are tweets, posts, कि उनके कोई भी engineers कोड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कोड मैनेज कर रहे हैं which is being produced by the machine. तो एक इंसान जिसको पूरा लॉजिक लिखना पड़ता था, कोड करना पड़ता था, पूरा एल्गोरिथम सिंटैक्स आना चाहिए था, that person is now a manager of the code. तो सबसे लोअर लेवल पे जिनको वो 3.5, 4, 4.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती थी और लाखों में रिक्रूटमेंट होती थी, उनकी तो जरूरत नहीं रही। Anybody who has 1 या 2, 3 साल का experience can now manage a machine generating code, and if they have that experience, they'll be able to figure out कि ये कोड सही है, नहीं है, hallucinate कर रहा है, नहीं कर रहा है, so on. So AI is genuinely eating into the entry level कोडिंग सिस्टम। The other change that is happening is कि सारी IT कंपनीज जो थी वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर पे काम करती थी। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड यूज्ड टू बी मैसिव फ्रेशर्स जिनको ठोक के भाव लिया जाता था, फिर धीरे धीरे मिडिल मैनेजमेंट आता था, मैनेजर लेयर्स आते थे, डिलीवरी लेयर्स आते थे, एंड एट द टॉप वाज अ सीनियर लीडरशिप। व्हाट दीज कंपनीज आर रियलाइजिंग इज यार एक पिरामिड स्ट्रक्चर की बजाय वी कैन एक्चुअली हैव अ डायमंड स्ट्रक्चर जहां एक मिडिल मैनेजमेंट होगी व्हिच इज नॉट रियली मैनेजर्स बट रियली क्वालिफाइड पीपल, हाई कैडरे पीपल, एंड वो एक छोटे से रिड्यूसिंग फनल या इन्वर्टेड फनल लोगों को मैनेज करेंगे हु आर मैनेजिंग कोड जनरेटेड बाय मशीन्स। सो दिस मिडिल एक्सपीरियंस लेयर इज द वन दैट दे आर मोस्ट बैंकिंग ऑन, एंड फिर ऊपर जाके इट अगेन बिकम्स थिन या लीन। अब अगर ये मॉडल रह गया, एंड दिस इज वन थिंग विच मे और मे नॉट हैपन, बट आई डू फील दैट द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, तो फिर फंडामेंटल शिफ्ट आ जाएगा कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जहां ऐसे होता था एंड देयर वाज दिस मैसिव बेस, वो अगर ऐसे हो गया तो वो बेस छट के एक इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा। हेडलाइन बेसिकली ये है कि रिक्रूटमेंट एट द बॉटम लेवल विल स्टॉप। अब अगर आप बॉटम में ही रिक्रूट नहीं होंगे तो फिर आप ऊपर कैसे जाएंगे? अगर आपको कहीं से एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा तो आप एक्सपीरियंस कैसे बनेंगे? एंड दैट इज द चिकन एंड एग प्रॉब्लम दैट मोस्ट लाइकली फ्रेश ग्रेजुएट्स आर गोइंग टू फेस। और फिर एक चीज which I think was inevitable होनी थी is the certification trap। एक पॉइंट था जब हर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अगर जॉब चाहता था तो उनको एक सर्टिफिकेशन करनी थी, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा जॉब चाहते। तो अगर उनको क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है तो AWS की सर्टिफिकेशन ले लो, Azure की ले लो, गूगल क्लाउड की ले लो, अगर उनको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो उसकी ले लो, अगर उनको कोडिंग करनी है तो उसकी ले लो, अगर उनको डेवऑप्स करना है तो उसकी ले लो। अब सबने ये सर्टिफिकेशन ले ली,
तो सभी के पास ही है, तो मतलब सबकी वैल्यू घट चुकी है। बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ सही लोग जो वाकई में अच्छे थे वो सर्टिफिकेशंस क्लियर कर पाते थे। अब सभी ले रहे हैं और सभी कर पा रहे हैं, तो कंपनीज हैव नो वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कि जी आप भी AWS सर्टिफाइड हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, तो आप पांचों में से कौन अच्छा है? आई हैव नो वे टू नो। नाउ इज इट ऑल डूम्सडे? ऐसा है कि भाई अंकुर वारिक को बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग मत बनो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट यार। इंजीनियरिंग इज स्टिल अ रियली गुड डिग्री, क्योंकि आप जो सीखते हैं वो अल्टीमेटली दुनिया में अप्लाई होता है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये दुनिया मोस्टली इंजीनियर्स ही एडवांस करते हैं, बिकॉज वेदर इट इज टू बिल्ड स्पेसशिप्स और वेदर इट इज टू build computing tools, an engineer's mind and an engineer's power is being deployed at some level and certainly at scale. But अंतर ना बहुत अलग है, क्योंकि इंडिया में हम वो इंजीनियरिंग की गेम बहुत अलग से खेल रहे थे। हमारी गेम आज तक ये थी कि जी घुस जाओ TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी में, राइज अप द रैंक्स, आप आराम से डिलीवरी हेड, मैनेजर वगैरह बन जाएंगे, VP बन जाएंगे, 40-50 लाख रुपए की तनख्वाह होगी, बहुत अच्छे से ऑफ साइड कह रहा हूँ, ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी। किसी पॉइंट पे शायद अगर आप वहीं रह गए तो ग्रीन कार्ड, या कहीं किसी और देश में गए हैं वहां भी सेटल हो जाएंगे। सो लाइक दिस वंडरफुल पासपोर्ट टू अ गुड लाइफ। लेकिन क्योंकि वो मॉडल कोलैप्स हो रहा है या धीरे धीरे डीके हो रहा है, जो बाकी एवेन्यूज हैं वो उस मास लेवल पे नहीं है। हमारे 15 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनके लिए एब्जॉर्प्शन डिमांड ही नहीं है। बट जहां जहां डिमांड बहुत अच्छा है वहां बहुत बढ़िया चीजें चल रही हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू से अ सर्विसेज कंपनी, इफ यू वेंट टू अ प्रोडक्ट कंपनी, लेट्स से आप गूगल, फेसबुक, Amazon, इन कंपनियों को ज्वाइन करते हैं। यहाँ बढ़िया बढ़िया जो स्टार्टअप्स हैं, रेजर पे हो गया, क्रेड हो गया, जोमेटो हो गया, ये ओला, स्विगी हो गया, ये सब आपको बहुत बढ़िया पैकेजेस मिलेंगे। Because these are not services companies, they are product companies. And product companies की सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि एक बार अगर आप एक प्रोडक्ट बना लें तो उसको लाखों करोड़ों लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। आपको बार बार चीजें नहीं करनी पड़ती। सर्विसेज कंपनी में क्लाइंट आपको एक काम देगा, आप उस क्लाइंट को करेंगे। अगर आपको एक और क्लाइंट एग्जैक्टली वही काम देता है, आप वो पिछला काम नहीं उठा सकते, आपको फिर से शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लाइंट के डेटा अलग हैं, IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग हैं, उसके बिजनेस मॉडल्स अलग हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो सेम इंसान भी शायद डिप्लॉय नहीं होगा जो एक दूसरे क्लाइंट के साथ काम कर चुका है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। So everything has to be done from scratch all over again. प्रोडक्ट में एक बार प्रोडक्ट बन गया, उसी को इम्प्रोवाइज करते रहिए। वो एक कोड जो आपने लिखा है वो शुरू में 100 लोग यूज कर रहे होंगे और वही प्रोडक्ट का वर्जन किसी पॉइंट पे बिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच जाएगा। सो योर एबिलिटी टू चार्ज और टू गेट पेड इज अ लॉट मोर बिकॉज दे एम्प्लॉय अ लॉट लेसर पीपल। दूसरी चीज, सर्विसेज कंपनी में मत जाइए, लेकिन प्रोडक्ट कंपनी में जॉब्स बहुत कम है। So another form of, I wouldn't say a services company, but pseudo service are GCCs, Global Capability Centers. ये क्या है? बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो अभी तक अपना काम आउटसोर्स करती थी to some third party. It could be an Infosys, Wipro, it could be some other company in some other country वगैरह केस। एक पॉइंट पे वो इतने बड़े हो गए, they were like यार हम उन कंपनियों को क्यों दे रहे हैं सब काम, खुद ही अपना एक ऑफिस खोल देते हैं उसी जगह पे। So companies started setting up GCCs, Global Capability Centers in India, and वहां they realized कि टैलेंट तो बहुत बढ़िया है, तो हम आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं, हम इनसे काम भी क्यों नहीं करवा लेते। क्योंकि यहां हम US में बैठ के किसी US एम्प्लॉय को लेट्स से $100,000 देते हैं, जो कि 90 लाख रुपए है। हम उसी क्वालिटी ऑफ टैलेंट को इंडिया में रिक्रूट कर सकते हैं, उनको 15, 20, 25 लाख रुपए दे सकते हैं, एंड वही काम बढ़िया हो जाएगा। इनको हम कंपनी के रोज पे ले लेंगे, सारी चीजें जो कंपनी देती है उस US या अमेरिकन एम्प्लॉय को वो इंडियन एम्प्लॉय को भी मिलेगा। फर्क से भी होगा कि वो इंडिया में बैठ के US के लिए काम कर रहे हैं एज अगेंस्ट US में बैठ के US के लिए काम कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट GCCs आर। हर एक कंपनी, एनी कंपनी दैट यू थिंक ऑफ, इंक्लूडिंग मैकडॉनल्ड्स, दे हैव सेट अप GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो कि सिर्फ आउटसोर्सिंग यूनिट्स नहीं है, वहां प्रोडक्ट बन रहा है, वहां प्रोसेसेस मैनेज हो रहे हैं, वहां इनोवेशन हो रहा है, वहां स्ट्रेटेजी हो रही है, वहां हाई क्वालिटी रिसर्च हो रहा है। Everything that could happen in their home country is happening here. The only difference is it is outside of their home country. अब यहाँ it's as I said pseudo services, क्यों? क्योंकि आप हमेशा प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। There will be times when you are servicing something. It could be servicing a process, it could be servicing a internal client जो कि US में बैठे हुए हैं वगैरह, या home country. But they get paid a lot because the company is massively gaining from this arbitrage.
तो वो AI ML इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट मैनेजर्स हायर कर रहे हैं, वो डिजाइनर्स हायर कर रहे हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट्स हायर कर रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हायर कर रहे हैं, वो इनफैक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं हायर कर रहे हैं, वो अकाउंटेंट्स भी हायर कर रहे हैं, वो HR के लोग भी हायर कर रहे हैं, वो फाइनेंस के लोग भी हायर कर रहे हैं, वो लॉयर्स भी हायर कर रहे हैं. सो GCCs are exploding in their hiring and that's a very interesting twist to the entire story. तो अब आते हैं एक्शन आइटम पे, क्योंकि रोने से तो कुछ नहीं होगा ना. असलियत अगर ये है तो भाई जिंदगी तो जीनी है, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा. सो व्हाट शुड यू डू इफ यू आर क्लास 11th या 12th क्लास 2? मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मत करो. जैसे मैंने बताया, इंजीनियर्स जो हैं वो इस दुनिया को आगे ले जाते हैं. उनकी सोच, उनकी क्षमता, दैट इज इमेंसली क्रिटिकल फॉर द एंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट आवर कंट्री. बट एक ट्विस्ट तो बहुत जरूरी हो चुका है दोस्त, कि आप इंजीनियरिंग के बाद नहीं डिसाइड कर सकते कि आप कहाँ जाएंगे. आपको 11th-12th में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुझे रोबोटिक्स करनी है, मुझे AI करना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग करनी है, मुझे ML करना है. एंड यू विल हैव टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंस ताकि आप उस दिशा में जाएं एंड डे 1 ऑफ योर कॉलेज यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट, सो दैट यू आर अबव द रेस्ट व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफिकेशन कि क्या इस बच्चे के पास सिर्फ डिग्री है या डिग्री के साथ साथ स्किल्स और अनुभव भी है. अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं तो सबसे बड़ी राय, कॉलेज प्लेसमेंट्स पे निर्भर होना बंद कर दीजिए. कॉलेज प्लेसमेंट्स ना अपने हाथ खड़े कर देने हैं. उनसे अगर नहीं हो पाएगा तो उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थोड़ी बहुत इधर उधर डांट पड़ जाएगी, आप आंदोलन पे चले जाएंगे, लेकिन थिंग्स विल रिमेन द सेम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो ग्रेजुएट करना ही है. यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर जॉब, योर करियर इन योर ओन हैंड्स, बिकॉज आइडियली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉलेज की नहीं है. कॉलेज एक प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, वो एक जरिया था वो सारे औजार पाने का जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. औजार मिल चुके हैं, अब आगे बढ़िए. सो यू हैव टू फिगर आउट कौन सी कंपनीज हैं जो आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट एरिया में हायर कर रही हैं, उनको क्या क्या चीजें चाहिए, एंड यू हैव टू बिल्ड दोस स्किल्स, वेदर थ्रू इंटर्नशिप्स, वेदर थ्रू कोर्सेज, वेदर थ्रू सर्टिफिकेशंस. जो कुछ भी बन पाएगा, यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली द टॉप कंसिडरेशन फॉर कंपनीज दैट आर हायरिंग. एंड इसके चलते अगर आपको कोल्ड DM करना पड़ेगा, करिए. कोल्ड ईमेल्स करने पड़ेंगे, करिए. अगर आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी फ्री में भी, करिए. प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, करिए. लेकिन अपने तख्त पर बैठ के ये नहीं बोल सकते कि प्लेसमेंट एजेंसी अपना काम नहीं कर रही है तो फिर वही घटिया लोग हैं, क्योंकि अगर वो अपना काम कर लेते तो मेरी जिंदगी संवर जाती. अगर आप ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं बट यू आर नॉट हैप्पी विद वेयर यू आर एंड यू स्कैर्ड, ये सबसे मुश्किल सिचुएशन है. एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज है दोस्त, जहां भी आप जो भी नौकरी कर रहे हैं करते रहिए. 3 महीने पूरी शिद्दत के साथ पागल कुत्ते जैसे काम करना है. एंड मैं पागल कुत्ते आपको गाली देने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वो एक जुनून, एक शिद्दत ऐसी लानी पड़ेगी कि और कुछ भी जरूरी नहीं है. वो महाभारत की कहानी है ना, अर्जुन की आंख, कि द्रोणाचार्य पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, और सब लोग बोलते हैं हवा दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन को सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही होती है जब उनको तीर चलाना होता है. वही आपको करना पड़ेगा. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी है, कहाँ, कौन सी दिशा है जहां आपको जाना है, और उन 3 महीने में आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, कोर्सेज करने हैं, सर्टिफिकेशंस करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है. वो हर एक चीज जो आपके लिए जरूरी होगी आपको करनी पड़ेगी, ताकि वो अर्जुन की चिड़िया की आंख, आप सिर्फ उस पर फोकस करके आगे बढ़े. इन सारी चीजों में दोस्तों एक बहुत जरूरी चीज जो आप शायद जानते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है फिर से दोहराना, AI को अपना दोस्त बनाना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हियर टू स्टे. सन 2000 में जो इंसान बोल रहा था ना, यार इंटरनेट ऐसी बकवास है, कुछ चोंचले हैं, कुछ बच्चों ने अपना कुछ बना दिया है, इधर उधर कुछ वेबसाइट खोल दी है, कुछ नहीं होने वाला, वही आज भी रो रहे हैं. 2026 में ये शायद वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जहां दुनिया इतनी तेजी से बदल जाएगी और इतनी फंडामेंटली बदल जाएगी दैट यू विल परहैप्स नेवर एवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन. इस पॉइंट पे ना AI से भागना नहीं है. हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए. आप उसके साथ अपनी जिंदगी मत बिताइए, लेकिन यू हैव टू बी इन द नो. मतलब जानकार होना जरूरी है. क्या चल रहा है, कौन से टूल्स हैं, उन टूल्स को यूज करिए. वो कैसे काम करते हैं, गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से टूल्स अपडेट हो रहे हैं, क्या चल रहा है, वो सब कुछ पता होना चाहिए. ये नहीं कि ChatGPT ड्राफ्ट मी एन ईमेल फॉर अ लीव एप्लीकेशन, जो उसने चेप दिया वो आपने डाल दिया, दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि देन यू आर आउटसोर्सिंग योर थिंकिंग टू अ मशीन. दैट्स नॉट व्हाट यू डू. यू मेक योर मशीन योर पार्टनर. आप मास्टर हैं, आप उसके ओनर हैं. आप उसको बताएंगे कि उसको क्या करना है. उसका काम सिर्फ आपका मुलाजिम बनकर आपके निर्देशों का पालन करना है. एंड यू हैव टू गिव इट द राइट इंस्ट्रक्शंस दैट इंश्योर यू आर लर्निंग एवरी सिंगल डे. ये नहीं किया ना तो चाहे आप जितने भी दिग्गज कॉलेज से पास आउट करें, जितने भी नंबरों के साथ करें, आपका फ्यूचर ओवर. एन इंजीनियर हु इज इन लव with AI is an engineer
that the world will fall in love with. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल YouTube careers channel और मैं हूं अंकुर वारिकू. Signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.